ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर कंपाउंड एंगल्स और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका ऊपर, कुछ और एक दो मतलब क्या होता है उसका ऊपर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे और उस फॉर्मूला के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में उसका ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट हम लोग कंपाउंड एंगल्स पर 3 एंगल है, 3 एंगल का सम का उसका कंपाउंड एंगल का जो है उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कंपाउंड एंगल का। sin a plus b sin minus b, cos a plus b cos a minus b, tan a plus b tan a minus b and your cot a plus b cot a minus b. Then you have got sin a plus b into sin a minus b उसका ऊपर हम क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में, जेई वाला क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्या tan 45 डिग्री प्लस a, तो दैट इज इक्वल टू 1 plus tan a by 1 minus tan a, दिस इज कमिंग। ओके, और नेक्स्ट हम लोग किए थे क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या फिर रेंज ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन भी किए थे कुछ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, ऑल हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला कि रूट अंडर a स्क्वायर सॉरी a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो रेंज होता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का जो रेंज होता है वो होता है हमारा कहां से, माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर प्लस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्लास जो किए थे क्वेश्चन उसी का टाइप का हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन से। हमको दिया क्या है कि tan अल्फा क्या दिया है, tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, दिस इज गिवन टू tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा, और हमको बोला है कि वैल्यू निकाल के बताओ क्या sin अल्फा प्लस बीटा बाय sin अल्फा माइनस बीटा। ऑल कैन रिमेंबर दैट sin अल्फा प्लस बीटा जो होता है sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा होता है एंड sin अल्फा माइनस बीटा बीच में माइनस होता है, मतलब sin और cos का कॉम्बिनेशन में चलता है। सो लेट अस सी हाउ वी गेट sin एंड cos का कॉम्बिनेशन में कैसे आता है। So let us convert it into sin and cos. So हमको मिलेगा क्या, sin alpha by cos alpha this side is equal to 2 times of sin beta by cos beta, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा sin alpha into cos beta by cos alpha into sin beta, और ये जो वैल्यू है हमको मिला 2/1। ठीक है, अब हमको पता है कि sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा होता है हमारा क्या, sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। सो व्हाट कैन वी डू, हम यहाँ पे अगर क्या कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा और चीज। तो लेट अस यूज कंपोनेंट डिविडेंड फॉर्मूला, तो हमको मिलेगा sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा हियर होल डिवाइडेड बाय sin अल्फा into cos बीटा minus cos अल्फा into sin बीटा। This is what you are getting, right hand side 2 plus 1 by 2 minus 1, and here you can see this is sin अल्फा plus बीटा and this is sin अल्फा minus बीटा। So हमको मिल गया क्या, this implies sin अल्फा plus बीटा by sin अल्फा minus बीटा is equal to 3/1। So that is 3 you can say। So हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। Got it all of you? समझ में आया सबको? किस तो जल्दी से बता दो। yes sir। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, काफी मिलेगा हमको। sin b माइनस सी, हमको क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है sin a इंटू sin b माइनस सी प्लस sin b इंटू sin c माइनस a प्लस sin c इंटू sin a माइनस b, इसका वैल्यू 0 है बोल के प्रूव करो। तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा जानते हो, इसको हम एक्सपांड कर देंगे, है ना। फिलहाल तो हमारा ऊपर कुछ नहीं है, नीचे है, तो इसको हम एक्सपांड कर देंगे, फिर अलग अलग कर देंगे। देन यू विल सी दैट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हुए सारी चीज जो है ना कैंसिल हो जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस हमको दिया है sin b माइनस सी बाय sin b इंटू sin c प्लस
साइन सी माइनस ए बाय साइन सी इंटू साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। कोई डरने का जरूरत है नहीं, सीधा सीधा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डालते जाओ ऊपर में, नीचे एज इट इज रहने देंगे, फिर हम उसको अलग अलग कर लेंगे। सो लेट अस राइट दैट ना, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ये हो गया होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना है साइन बी इंटू साइन सी प्लस, अब आगे देखते हैं साइन सी माइनस ए क्या होता है, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन सी इंटू साइन ए प्लस, अब उसके आगे क्या हो गया साइन ए माइनस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी। अब यहां पे हम क्या किए ना, सारे को अलग अलग कर दिए, आप नहीं सबका फॉर्मूला डाल दिए, अभी अलग अलग करते हैं सारे को। तो अलग अलग करने से क्या होगा, हम चाहते हैं तो पूरा काट के भी लिख सकते हैं, मतलब स्टेप ना लिख के, चलो ये स्टेप में पूरा लिख ही देता हूं, साइन बी इंटू साइन सी। तो ऐसे हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो साइन बी कैंसिल हो जा रहा है, यू कैन सी साइन बी कैंसिल हो जाएगा, cos c बाय sin c हमारा cot c आ जाएगा। ऐसे ही सारे में आएगा, तो cos b इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय sin b इंटू साइन सी प्लस sin c इंटू cos a बाय sin c इंटू sin a माइनस cos c इंटू sin a बाय साइन सी इंटू साइन ए, ये हो गया। अब आगे उसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या मिलता है देखेंगे, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। ओके, कितना आ गया। अब आगे कैंसिल करते जाते हैं, जो जो हमारा कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करते जाते हैं। साइन बी कैंसिल, साइन सी कैंसिल, साइन सी यहाँ पे कैंसिल, साइन ए कैंसिल, यहाँ साइन ए कैंसिल, यहाँ पे साइन बी कैंसिल। तो इतने सारे चीज कैंसिल हो गए, तो बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं। उसको लिखने से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे cot c माइनस cot b प्लस cot a माइनस cot c प्लस cot b माइनस cot c, एंड ऑल कैन सी कि फिर से यहाँ पे अभी कैंसिल होने, cot c और cot c कैंसिल हो गया, cot b और ये cot b कैंसिल हो गया, cot कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, cot c b, फिर ये cot a और cot c, ठीक है, फिर ये cot b और वो cot a है, सॉरी ये हमारा a है, दिस इज a, cot a। ओके, तो ये हमारा cot a है। तो अगर ये cot a हो गया तो फिर ये cot a और ये cot a कैंसिल हो गया, तो सारे चीज कैंसिल हो गया, तो मतलब हमारा आंसर जो है 0 आ गया, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला था। तो इज इक्वल टू 0 प्रूव। गॉट इट ऑल ऑफ यू। मैं बोला था इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए और साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, ये भी दिया जा सकता है। उस केस में भी हम सीधा एक्सपांड करेंगे, साइन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि
tan थीटा का वैल्यू a sin x plus b sin y by a cos x plus b cos y है। हमको प्रूव करने के लिए बोला है a sin थीटा plus x थीटा minus x plus b sin थीटा minus y is equal to 0। तो सवाल में जो हमको दिया है ना, सवाल में जो दिया हमको प्रूव करने के लिए, वो क्या प्रूव करने के लिए दिया है, देखो a sin थीटा minus x plus b sin थीटा minus y is equal to 0। a sin थीटा minus x plus b sin थीटा minus y is equal to 0। मतलब a अलग हो गया है, b अलग हो गया। देखो इसमें a और b मिक्स्ड होके है, लेकिन जो प्रूव करने के लिए दिया उसमें a और b अलग अलग है। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, जो दिया है क्वेश्चन में उससे तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद a और b को हम अलग अलग कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट ना, स्टार्ट करते हैं। tan थीटा is equal to a sin x plus b sin y, a sin x plus b sin y by a cos x plus b cos y, ये दिया है। अब इसको tan रख के हमको क्या फायदा मिलेगा? tan रख के तो हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रूफ में तो sin cos पे दिया है, तो ये tan को हटाते हैं, tan के जगह में sin cos कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या हमको फिर sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू a sin x plus b sin y डिवाइडेड बाय a cos x plus b cos y। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सारे a को इकट्ठे कर लेते हैं, सारे b को इकट्ठे कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड क्योंकि हमको 0 प्रूव करने के लिए दिया है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं रखेंगे, सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ले, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट, a sin थीटा इनटू cos x प्लस b sin थीटा इनटू cos y इज इक्वल टू, ये इस तरफ हो गया, उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होना तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट व्हाट, a cos थीटा इनटू sin x प्लस b cos थीटा इनटू sin y। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया, अब सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाना चाहिए, तो लेट अस ब्रिंग ऑल दीस थिंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड सो दैट वी गेट a sin थीटा cos x प्लस b sin थीटा cos y माइनस a cos थीटा sin x माइनस b cos थीटा sin y इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारे a को इकट्ठे कर लेते हैं, सारे b को इकट्ठे कर लेते हैं। a हमारा कहां कहां है, a हमको कहां कहां दिया है, यहां पे a है और यहां पे a है, ये दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं ना, और ऐसे ही यहां पे हमको b दिया है, यहां पे हमको b दिया है और यहां पे भी हमको b दिया है, ये वाली जगह में हमको b दिया है, ठीक है ना, दिस इज b, दिस इज b, यहां पे b है और यहां पे हमारा b है। तो a यहां पे कॉमन ले लेते हैं, b यहां पे और यहां पे b कॉमन ले लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, इफ विल टेक a कॉमन, ब्रैकेट में आ गया sin थीटा इनटू cos x माइनस cos थीटा इनटू sin x, हो गया, ये दोनों में से एक कॉमन चले गया, फिर प्लस है b sin थीटा इनटू cos y माइनस cos थीटा इनटू sin y, और इसका वैल्यू जो हमारा 0 आ गया। एंड ऑल कैन सी नाउ दिस इज द फॉर्मूला, सीधा सीधा ये फॉर्मूला हो गया sin a माइनस b का। सो a sin थीटा माइनस x प्लस b sin थीटा माइनस y इज इक्वल टू 0। क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया सवाल? यस और नो जल्दी से बता दो। ओके ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये एक आसान सा सवाल है, इन द सेंस कि हम लोग ऐसे सवाल किए हैं पहले, तो एक सवाल थोड़ा आसान होना चाहिए।
कि हमको दिया है क्या, tan a प्लस b का वैल्यू इज इक्वल टू x दिया है और tan a माइनस b का वैल्यू इज इक्वल टू y दिया है ना। मेरे को बोल रहा है कि भाई tan 2a का वैल्यू निकालो, tan 2b का वैल्यू निकालो, tan 2a और tan 2b। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, tan 2a हम कैसे निकालें। अगर मेरे को tan 2a निकालना है, क्योंकि a तो हमको दिया नहीं है, तो tan 2a कैसे निकालें। तो हम कुछ दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि ये हमको क्यों दिया है, ये हमको क्यों दिया है। इसके यूज करने के लिए सोचो कि इसको मैं ऐसा करता हूं, P लिख देता हूं। सोचो कि P इज इक्वल टू a प्लस b और Q इज इक्वल टू a माइनस b। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा 2a आ जाए, P इज इक्वल टू a प्लस b, ये a प्लस b को P सोच लिया और a माइनस b को Q सोच लिया। तो ऐसा क्या करें कि हमको 2a मिल जाए। तो बोलोगे सर ये दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको P प्लस Q मिलेगा जो कि 2a हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब 2a इज योर P प्लस Q, मतलब 2a का जगह में P प्लस Q लिखा जा सकता है। और P क्या है, a प्लस P। मतलब इसको मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूं tan a प्लस B प्लस Q, मतलब a माइनस B। ऐसा मैं लिख सकता हूं। और ऐसा लिखते ही मेरे पास ये आ गया क्या, tan P प्लस Q, tan P प्लस Q। और tan P प्लस Q क्या होता है, tan P प्लस tan Q, मतलब tan A प्लस B प्लस tan a माइनस b आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a प्लस b इंटू tan a माइनस b। क्या सभी को समझ में आया ये वाला बात, यस और नो, यस और नो। चलो अब समझ में आ गया तो फिर ये वाले वैल्यू सब डाल देते हैं। a प्लस b का वैल्यू, a माइनस b का वैल्यू, सॉरी tan a प्लस b का वैल्यू जो कि हमको दिया है x प्लस y हो गया बाय 1 माइनस x इंटू y। सो ऑल कैन सी हमको a और b नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं tan 2a निकाल लिया। तो जैसे मैं p प्लस q निकाला, tan 2a निकला, p माइनस q निकालोगे तो ये tan 2b निकल के आएगा। p माइनस q का वैल्यू 2b होता है, चेक करो यहाँ पे p माइनस q, a कैंसिल हो जाएगा, b और b ऐड हो जाएगा। सो हम tan 2b कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, tan 2b इज इक्वल टू tan a प्लस b माइनस a माइनस b। सो tan p माइनस q हो गया। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan a प्लस b माइनस tan a माइनस b बाय 1 प्लस tan a plus b into tan a minus b. So this will give me x minus y by 1 plus xy. And I hope सारे को समझ में आ गया ये सवाल भी, ये सुनो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर अगर ये सवाल समझ में आ गया तो फिर अगला सवाल देखते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और इस पे मैं बता दूं हम यूज किसका किस करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 है तो फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c
इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर ऐड करने से 0 नहीं हो सकता। तो 0 होने के लिए जरूरी है कि तीनों का तीनों 0 हो जाए, क्योंकि ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा और पॉजिटिव आने से उनका सम 0 नहीं हो सकता। लेकिन ए स्क्वायर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, बी स्क्वायर नेगेटिव में आ नहीं सकता, सी स्क्वायर नेगेटिव आ नहीं सकता, तो मतलब सारे के सारे 0 होगा तो जाके वैल्यू 0 होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी होगा। हमको जो दिया है ना, हमको जो गिवन है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। यू कैन राइट, यू हैव टू राइट। इन फैक्ट हम नहीं लिख रहे, यू हैव टू राइट दिस वन। cos a minus b plus cos a b minus c plus cos c minus c is equal to -3/2। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसका आगे वाला लाइन जो है उसी को लिख रहा हूं। वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 2 टाइम्स ऑफ cos a minus b को एक्सपांड करूंगा, cos b into cos c plus sin b into sin c plus cos b minus c, सॉरी ये तो ab है ना, ये हमारा ए बी था, पहले ए बी था। तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये हमारा cos a माइनस b का पूरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे cos b माइनस c प्लस cos b इंटू cos c प्लस sin b into sin c plus cos c into cos a plus sin c into sin a is equal to कितना बच गया यहाँ पे -3। so this is what we are getting। अभी तक कुछ बड़ा बात हुआ नहीं है, सीधा 2 जो नीचे था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उधर ले लिया, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या कर दिए, 3 बच गया, 3 लिख लिया, और यहाँ पे cos a minus b का फॉर्मूला थ्रू आउट हम डाल दिए। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ cos a into cos b प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin a into sin b प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos b into cos c प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin b into sin c प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos c into cos a प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin c into sin a, ये हो गया इधर। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हम देखें, अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, -3 है, तो माइनस मैं लिख सकता हूं इसको sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। कोई मेरे को बताएगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो गया? 1 हो गया। हमारे पास 3 है, मतलब और 2 ठो लिखने के पास हमारे पास चांसेस है। प्लस sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ये भी 1 हो गया, प्लस sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c, ये भी 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो -3 को हम इस हिसाब से एडजस्ट किए। चलो अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। और यू कैन सी हियर, सारे को दिखाई दे रहा होगा कि sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर c तीनों है, तो तीनों को इधर ले आते हैं। तीनों को इधर ले आएंगे तो यू आर गेटिंग व्हाट, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर c, ये 3 आ गया। इसको ले चुका हूं, इसको ले चुका हूं और इसको ले चुका हूं, ये 3 आ चुका है। और क्या बच रहा है, इधर से भी जितने साइन वाला है ना उनको इकट्ठे कर लेते हैं। साइन वाला कहां है, एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो ये sin a sin b into 2 इस टाइप का चीज है। जितना सारे हैं सारे को इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल गेट, प्लस 2 sin a into sin b
प्लस 2 sin b इंटू sin c प्लस 2 sin c इंटू sin a। चलो अब हम क्या किए, जितने सारे साइन है ना उस सबको इकट्ठे कर लिए। अब कॉस सबको इकट्ठे कर लेते हैं, प्लस प्लस अभी कॉस सबको इकट्ठे करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये आ गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये इधर से सारे के सारे गायब हो गया, मतलब अभी राइट हैंड साइड में 0 होगा। अभी जितना सारा कॉस यहां पे है उसको इकट्ठे करते हैं, 2 cos a इंटू cos b प्लस 2 cos b इंटू cos c, 2 cos c इंटू cos a इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट टू डू, अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किया जा सकता है। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, sin a प्लस sin b प्लस sin c इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पे ये हो जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस सिचुएशन में आके हम पहुंच गए। ऑल्दो यहां पे मैं 3 ठो लिखा के बता रहा था, 2 ठो में ये यहां पे है, 3 नहीं है 2 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। a स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है, b स्क्वायर भी पॉजिटिव या फिर 0। तो अगर दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हो जाए ना तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव तो स्क्वायर में होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि दोनों का दोनों 0 हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं therefore, और या फिर इट इज पॉसिबल only when cos a plus cos b plus cos c is equal to 0 and then sin a plus sin b plus sin c is equal to 0। तो cos a plus cos b plus cos c is equal to 0 और sin a plus sin b plus sin c is equal to 0। अगर ऐसा होगा तो जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू, सारे को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, cos स्क्वायर a minus 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर a plus 120 डिग्री is equal to 3/2, जो कि हमको प्रूव करने के लिए बोला है। चलो देखते हैं कि प्रूव हमारा होगा क्या। थोड़ा मैं बता दूं पहले कि cos 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना वो कितना होता है, -1/2, और sin 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। पहले मैं इतना ये दोनों का वैल्यू बता दूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, हमको दिया क्या, cos स्क्वायर a minus 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर a plus 120 डिग्री। एक काम करते हैं, cos a minus 120 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं और cos a plus 120 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। उसके बाद हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे। cos a minus 120 डिग्री is equal to cos a into cos 120 डिग्री प्लस sin a into sin 120 डिग्री। तो ये हमको देगा कितना, cos a रहने देंगे, cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, प्लस sin a भी रहने देंगे, sin 120 डिग्री √3/2 होता है। ओके, और इसको अगर मैं थोड़ा
एलसीएम वगैरह ले लूं तो हमको मिलता है √3 sin A, उसके बाद माइनस cos A बाय 2। √3 sin A माइनस cos A डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा cos A माइनस 120 डिग्री। चलो cos A प्लस 120 डिग्री निकालते हैं। cos A प्लस 120 डिग्री is equal to cos A into cos 120 डिग्री प्लस sin A into sin 120 डिग्री। कुछ तो गड़बड़ में कर दिया कि यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, अब अगर वैल्यू डाल देंगे तो cos से फिर वापस cos से रहेगा, cos 120 माइनस हाफ होता है माइनस sin A और sin 120 होता है √3/2। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे को क्या मिलता है √3 sin A प्लस cos A माइनस cos A नहीं प्लस cos A बाय 2 और बाहर में माइनस हो गया। सो ये हमको मिल गया cos A प्लस 120 डिग्री का वैल्यू और cos A माइनस 120 डिग्री का वैल्यू। अब चलो हमको जो दिया है वो लिखते हैं। LHS is equal to cos square A minus 120 degree plus cos square A plus cos square A plus 120 degree। ठीक है, अब जिसका इसका वैल्यू हमको पता है उस का वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना मिलता है। सो वी आर गेटिंग नाउ व्हाट √3 sin A माइनस cos A बाय 2 होल स्क्वायर, ये बन गया। ओके, प्लस यहां पे ये cos स्क्वायर A बन गया प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस √3 sin A प्लस cos A बाय 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम होल स्क्वायर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हमको मिलना चाहिए कितना बताओ 3/2। देखते हैं मिलता है कि नहीं। इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस 2√3 sin A इंटू cos A, ये हो गया बाय 4 होगा। हम एलसीएम ले लेते हैं साथ में, तो प्लस 4 cos स्क्वायर आएगा प्लस, सर ये माइनस कहां गया, हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने से माइनस ऐसे गायब हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो मतलब खाली इसका स्क्वायर करना है। 3 sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है प्लस 2√3 sin A इंटू cos A हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसमें सारे में कितना हो जाएगा 4 डिवाइड हो जाएगा, तो बाय 4। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, ऑल कैन सी कि 2√3 sin A cos A 2√3 sin A cos A कैंसिल हो गया। ओके, अब आगे क्या मिलता है, ये 3 sin स्क्वायर है प्लस 3 sin स्क्वायर है 6 sin स्क्वायर हो गया, और ये cos स्क्वायर है प्लस 4 cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 6 cos स्क्वायर है। मतलब हमको कितना मिलेगा, अभी हमको मिलेगा 6 sin स्क्वायर है प्लस 6 cos स्क्वायर है, 6 sin स्क्वायर है प्लस 6 cos स्क्वायर है इज इक्वल 6 sin स्क्वायर है प्लस 6 cos स्क्वायर है बाय 4। अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा sin स्क्वायर है
प्लस cos स्क्वायर ए बाय 4 और हमारा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है 1, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, ये दोनों 2 में कट जाएगा तो you will get 3/2. All of you got it? समझ? चलो ऐसे टाइप का हमको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे 120 का जगह में 240 दिया होगा तो भी हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या फिर इसको sin स्क्वायर में भी साइज होगा तो भी कर सकते हैं, है ना? चलो फिर ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तो हम बोलेंगे नहीं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है? क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ लो। tan बीटा इज इक्वल टू दिस मच। अगर सबको ध्यान में देखोगे ना जो गिवन है, tan बीटा का वैल्यू दिया है दिस मच और राइट हैंड साइड को मार्क करो, राइट हैंड साइड में क्या है? बीटा ऐसा कुछ नहीं है, सारे अल्फा में है। मतलब tan बीटा का वैल्यू अगर कहीं हम पुट कर देंगे वो सारे अल्फा में आ जाएगा। हमको प्रूफ जो करने के लिए बोला है 1 माइनस n स्क्वायर है, मतलब बहुत कुछ इसमें पुट होगा, सारे कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद 1 माइनस n स्क्वायर बचना चाहिए। तो हम स्टार्ट कैसे करें इसको? हाउ टू स्टार्ट? तो बहुत कुछ क्वेश्चन हमको मिलेगा, जो गिवन होगा उसको यूज करना पड़ेगा। यहां पे हमको गिवन क्या है? tan बीटा, उसको यूज करेंगे। अरे आएगा तो ना यूज करेंगे, तो फिर वो आएगा कैसे? tan बीटा हमको मिलेगा तो जाके हम करेंगे। और tan बीटा हमको कैसे मिलेगा? देखो सी कि यहाँ पे हमको दिया जो है उसका LHS में लेता हूं और देखता हूं कि हमको tan बीटा कैसे मिल सकता है। LHS हमको दिया है tan अल्फा माइनस बीटा बाय tan अल्फा, ठीक है? तो यहां से मेरे को ये पता चल रहा है कि भाई tan बीटा मिलने के लिए इसको तो एक्सपांड करना पड़ेगा। और इसके एक्सपांशन में क्या आता है? tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा, इसके एक्सपांशन में आता है tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा, ठीक है? हम tan बीटा तो जुगाड़ करके ले आए, तो फिर इसके जगह में इसको पुट कर देंगे, लेकिन कुछ छूट रहा है अभी भी, ये tan अल्फा बाय हो जाएगा तो काफी डिवाइड का ऊपर डिवाइड ना करके हम उसको चाहेंगे तो 1 बाय tan अल्फा लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं। नहीं तो होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा करोगे, नेक्स्ट लाइन में यहां पे लाओगे। चलो ये बात हमारा हो गया। अब अगला स्टेप हम क्या करें? अगला स्टेप के बारे में सोचते हैं। तो अगला स्टेप के बारे में सोचने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? प्रूफ दैट में हमको 1 माइनस n स्क्वायर दिया, चलो छोड़ो उसको, tan बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ऑलराइट, tan बीटा में सारे तो साइन कॉस में है, तो व्हाई टू कीप tan अल्फा, उसको भी साइन कॉस पे कर लेते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाए। एक tan में रहेगा, एक साइन कॉस में रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो सारे को tan में कर लो या फिर सारे को साइन कॉस में कर लो, ऐसे फायदा होगा। बट tan बीटा क्योंकि साइन कॉस में दिया है तो tan अल्फा को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। हमारा स्टेप बचने के लिए हम थोड़ा ये एनालाइज कर लिए तब उसको पुट कर देते हैं, तो 1 बाय tan अल्फा मतलब ये हो गया cos अल्फा बाय sin अल्फा, ये बन गया। इसको लिखते हैं sin अल्फा बाय cos अल्फा माइनस ये tan बीटा है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा n स्क्वायर sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाय नीचे 1 माइनस n स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा
मतलब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू n स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। चलो ये सारी चीज ना हम कर लिए, ओके, ये सारी चीज हम लोग लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। काफी बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, but one line you do, next one line you will see that the expression becomes simpler, काफी सिंपल हो जाएगा इस लाइन के बाद। इसका आगे लाइन जो हम करने वाले हैं इसमें ये काफी सिंपल हो जाएगा। देखते हैं, ये हमारा cos अल्फा बाय sin अल्फा बनेगा इनटू, यहाँ पे ऊपर से देखते हैं एलसीएम क्या आ रहा है, ये cos अल्फा है और ये पूरा का पूरा एलसीएम आ जाएगा, cos अल्फा इंटू 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट इज इट, साइन अल्फा के साथ आ गया 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये cos अल्फा उधर जाएगा, cos अल्फा इंटू n स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलो ऊपर का काम तमाम हो गया, ऊपर का काम हम कर लिए। अब नीचे में आ जाते हैं, नीचे में क्या करेंगे, बाय कर लेते हैं। पहले इसको बाय कर देंगे, यहाँ पे ये बाय हो गया, ठीक है। बाय कितना करना है, यहाँ पे ये cos अल्फा कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे, एक साथ कैंसिल करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, फिर से वापस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको क्या मिल रहा है, एलसीएम हमको मिल रहा है ये, ठीक है। cos अल्फा इंटू 1 माइनस n स्क्वायर साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इनफैक्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे जो है पूरा यहाँ पे आ जाएगा, cos अल्फा इंटू 1 माइनस n स्क्वायर साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अभी तक काफी गंदा दिखाई दे रहा, सॉरी, n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 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 क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और साथ में हमारा साइन cos अल्फा भी है, ठीक। अब देखो ये लाइन तो हो गया, काफी गंदा दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसका नेक्स्ट लाइन देखो, पूरा का पूरा सिंपल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट लाइन, ये और ये ना कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का दोनों पूरा सेम है, ये दोनों पूरा सेम है, कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बनता है, यहाँ पे हमारा हो गया क्या, cos अल्फा बाय साइन अल्फा, ये हमारा cos अल्फा बाय साइन अल्फा हो गया, इंटू देखते हैं, ये दोनों में से हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, साइन अल्फा। तो अगर मैं साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूं ये दोनों में से, तो मेरे को क्या मिलता है, 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस रखते हैं। साइन अल्फा कॉमन जा चुका है, तो ये साइन अल्फा कॉमन जा चुका है। अगर ये साइन अल्फा को मैं उड़ा देता हूं तो हमारे पास बचेगा क्या, n स्क्वायर cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया cos स्क्वायर अल्फा, तो इट विल बी n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ये आ गया ऊपर। नीचे देखो, नीचे दोनों में से हम cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे cos अल्फा है, तो cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये cos अल्फा कॉमन जा चुका है, तो बचेगा n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना सिंपल हो गया। कैसे, चलो देखो कैसे सिंपल हो रहा है। ये cos अल्फा के साथ ये cos अल्फा गया, ये sin अल्फा के साथ ये sin अल्फा गया। अब यहाँ पे n स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और n स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा गया, मतलब सारे तो कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है। सो ये वाला पार्ट भी गया, तो अभी हमारे पास बचेगा क्या, फिर खाली ये वाला।
हमको प्रूव करना है 1 माइनस n स्क्वायर, तो ये 1 है ही, तो माइनस n स्क्वायर खाली चाहिए। फॉर दैट व्हाट विल आई डू, ये दोनों में से n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू जो है ना वो 1 होता है, so it is 1 minus n square common, we are getting sin square alpha plus cos square alpha, so you are getting here 1 minus n square। got it all of you? समझ में आया? ठीक है, चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। कुछ उसी टाइप का सवाल है। tan बीटा का वैल्यू दिया है और हमको बोला है कि इतना इज इक्वल टू tan अल्फा प्रूव करो। tan बीटा इज गिवन टू मी, ऑल कैन सी कि tan बीटा का वैल्यू जो है ना वो हमको दिया है क्या, इतना। एंड यू कैन सी कि tan बीटा का वैल्यू जो दिया है राइट हैंड साइड में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा ओनली। tan बीटा जो है ना वो खाली अल्फा में है। हमको प्रूव करने के लिए बोला क्या है कि tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इस क्वेश्चन को ना एमसीक्यू बना सकता है कोई से, बोलेगा tan, कैसे बोलेगा, बोलेगा कि इसका वैल्यू बता दो कितना है, tan अल्फा माइनस बीटा बाय tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है, ये हमको सवाल में पूछ सकता है। ओके, क्लियर? ठीक है ना? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। करेंगे कैसे, क्या सेम प्रोसेस में करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, खाली सिंपलीफाई थोड़ा करना पड़ेगा। अब क्या, तो LHS ले लेते हैं। LHS हमको क्या दिया है, LHS दिया है 3 tan अल्फा माइनस बीटा will be 3 into tan अल्फा माइनस tan बीटा by 1 plus tan अल्फा into tan बीटा। हमको प्रूफ में जो है ना खाली अल्फा का फॉर्म में दिया है, मतलब बीटा को हटाना है। बीटा हटाएंगे कैसे, तो tan बीटा का वैल्यू हमको मिल गया। क्योंकि tan बीटा का वैल्यू अल्फा में खाली है, तो हाँ साइन में और कॉस में है, तो tan अल्फा को भी नहीं रखेंगे, उसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो यू आर गेटिंग व्हाट, 3 into tan अल्फा मतलब ये sin अल्फा बाय cos अल्फा हो गया, माइनस sin अल्फा into cos अल्फा बाय 2 plus cos स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 plus sin अल्फा बाय cos अल्फा into sin अल्फा into cos अल्फा बाय 2 plus cos स्क्वायर अल्फा। अब हमको आगे इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। क्योंकि मैं साइन और कॉस पे कर चुका हूं, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 2 tan अल्फा प्रूव करने के लिए बोला है, मतलब 2 into sin अल्फा बाय cos अल्फा ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि 3 ऑलरेडी पहले से है, तो नीचे में एक तो हमारा 2 आना चाहिए, नहीं 3 आना चाहिए, ताकि वो 3 का था 3 कैंसिल हो जाए। मतलब हमको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ऊपर में मिलना चाहिए 2 sin अल्फा और नीचे मिलना चाहिए 3 cos अल्फा। तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा और sin अल्फा बाय cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, साथ में 2 होगा। तो सो यू शुड गेट दैट वन, 2 sin अल्फा न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 cos अल्फा आना चाहिए। ये हमारा एम है, ताकि हमारा प्रूफ खत्म हो जाए। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। इज इक्वल टू 3 into, इसका एलसीएम ले लेते हैं, cos अल्फा into 2 plus cos स्क्वायर अल्फा, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करूं तो sin अल्फा into 2 plus cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin अल्फा into cos स्क्वायर अल्फा, ये आ गया इधर होल डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे आ जाए तो ऑल्दो ये दोनों अभी कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो भी है एलसीएम, इसका भी एलसीएम वही कर देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका एलसीएम भी हमारा आ गया कि cos अल्फा into 2 plus cos स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर में आएंगे तो ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी cos अल्फा into 2 plus cos स्क्वायर अल्फा प्लस
ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस अल्फा, इनफैक्ट प्लस ये इतना हो गया। एंड आई होप सारे को समझ में आ गया। ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो खाली हम सिंपलीफाई ही कर रहे हैं। अभी तक तो हम सिंपलीफाई किए, अब ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, दोनों सेम है तो दोनों कट गया। बाकी यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन लेते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन कर रहे थे ये भी वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। इज इक्वल टू 3 तो है ही बाहर में, ये 3 हमारा बाहर में है। अब अंदर देखते हैं क्या होगा। साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि ये कॉमन चल गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएंगे तो cos अल्फा कॉमन लेंगे तो 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा में कॉमन ले लिया, 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आ गया। चलो हमारा काम बन रहा है टाइप। यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया तो 2 sin अल्फा बच गया, so it is 3 into sin अल्फा into 2 डिवाइडेड बाय नीचे cos अल्फा बच गया है, और 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो 2 प्लस 1, so it is now giving you 3 into 2 sin अल्फा by 3 cos अल्फा। 2 के साथ 2 कैंसिल, नहीं 3 के साथ 3 कैंसिल, so ये बन गया हमारा 2 tan अल्फा। सारे को समझ में आ गया सवाल? ये सुन लो, ऐसे पिछला सवाल है ये सवाल दोनों सिमिलर सवाल ही था। सिंप्लीफिकेशन का बात हो रहा है क्या? ओके चलो ये अगला सवाल हल्का सा ये डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, लेट अस सी हाउ वी विल गेट इट। सो इसमें देखो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करने के लिए बोला है। ये हमको गिवन है, जो गिवन है वो हमको क्या गिवन है, ये tan अल्फा माइनस बीटा बाय tan अल्फा प्लस sin स्क्वायर गामा बाय sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, गामा है, तीनों है। हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर गामा, मतलब गामा को अलग किया है। इसमें क्या गामा को अलग किया गया है। चलो देखते हैं गामा कैसे अलग होता है। एक एक करके हटाते जाएंगे, गामा तक पहुंच जाएंगे, एक एक करके हटाएंगे, गामा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, गामा को अलग कर सकते हैं, करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट ना, कैसे स्टार्ट करें? ओके लिखते हैं tan अल्फा माइनस बीटा बाय tan अल्फा प्लस sin स्क्वायर गामा बाय sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारा sin स्क्वायर गामा बाय sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा माइनस बीटा बाय tan अल्फा। ओके हो गया इतना? चलो अब एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे? इसको हम ना एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को मिलेगा साइन स्क्वायर गामा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा इनटू कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। मेरे को लगता है सबको समझ में आया व्हाट आई हैव टॉट हियर। जस्ट
साइन को खाली कॉस कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया है 10। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, एक लाइन में करता हूं एलसीएम, तो फिर सबको पता चलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग। साइन स्क्वायर गामा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय हमारा क्या है बताओ तो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, एंड ऑल कैन सी हियर व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमको ना tan अल्फा tan बीटा चाहिए, राइट हैंड में tan स्क्वायर गामा चाहिए, मतलब गामा अलग करना पड़ेगा। तो ये sin स्क्वायर अल्फा इधर से लेके इधर ले आते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू सी वन थिंग, एट द सेम टाइम एक और चीज मार्क करो, क्या है यहां ऊपर देखो, ऊपर जो लिखा गया है ना sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, तो ये क्या बन जाएगा, sin a माइनस b बन जाएगा। इसका मतलब हमारा अगला लाइन जो है ना, अगला लाइन हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अगला लाइन हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, implies sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा इंटू, ये क्रॉस हो गया, sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin a माइनस b, मतलब अल्फा माइनस b, b बोलने से क्या होता है ये पूरा, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा ना तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है माइनस करते समय, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। चलो इतना बच गया। अब यहां से हमको साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू जो है ना मिल गया कुछ ऐसा, इसके साथ ये कट जाएगा, यहाँ पे अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो यू आर गेटिंग साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर गामा। हमको प्रूव करने के लिए बोला है tan स्क्वायर गामा निकालने के लिए, tan स्क्वायर गामा होता है sin स्क्वायर गामा बाय cos स्क्वायर गामा, तो sin स्क्वायर गामा अगर निकल गया तो cos स्क्वायर गामा निकालना क्या मुश्किल बात है, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा कर देंगे, तो ये और cos स्क्वायर गामा का वैल्यू हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, या फिर 1 माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब यहां से अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लूंगा तो एलसीएम आ गया हमारा cos अल्फा माइनस बीटा, ऊपर आ गया हमारा क्या cos अल्फा माइनस बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। हमको प्रूफ चाहिए क्या, tan स्क्वायर गामा sin स्क्वायर गामा बाय cos स्क्वायर गामा, tan स्क्वायर गामा होता है tan अल्फा tan बीटा, मतलब sin अल्फा बाय cos अल्फा sin बीटा बाय cos बीटा। sin अल्फा sin बीटा तो है, अगर यहां पे हम कैसे भी करके cos अल्फा cos बीटा ले आते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। So I need cos alpha cos beta in this place, and I think we are getting. How expand करोगे, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta minus sin alpha sin beta, so we are getting. So this is your cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta minus sin alpha sin beta divided by cos alpha minus beta. So this now gives me cos alpha into cos beta by cos alpha minus beta. चलो अब हमारा यहाँ पे हो गया क्या, sin स्क्वायर गामा निकल गया, cos स्क्वायर गामा निकल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे अभी। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा अभी, है ना। So let us divide. Therefore sin स्क्वायर गामा by cos स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो ये बन गया हमारा tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो हमारा प्रूफ जो है ना खत्म हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों जो है ना ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर है लोग? जल्दी से बता दो। चलो फिर अगला सवाल देखो, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, ओके, नया कंसेप्ट से ये बनेगा। तो क्या बोला है, क्या अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है। तो फिर बताओ किसका रूट से बताओ, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। इसका ना रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो फिर बताओ cos अल्फा प्लस बीटा कितना है, cos अल्फा माइनस बीटा कितना है, और sin अल्फा प्लस बीटा कितना है। ये तीन चीज निकालने के लिए बोला है, ओके। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सी हियर, अगर मेरे को cos अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला है, ये cos है ये sin होगा, है ना, दोनों cos नहीं होगा, एक cos होगा एक sin होगा। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा, और cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। इसका मतलब मेरे को cos अल्फा इंटू cos बीटा चाहिए और sin अल्फा इंटू sin बीटा चाहिए। तो लेट अस सी कि कैसे मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ठीक है। लिखते हैं a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। एक को मैं उधर ले लेता हूं, a cos x इज इक्वल टू c माइनस b sin x। एक बार मैं साइन को लूंगा, एक बार मैं cos को लूंगा, ताकि हमारा प्रूफ हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलो अब स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2bc sin x। अब ये हमारा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक में हम तब कर पाएंगे अगर सारे का सारा साइन में होगा या सारे का सारा कॉस में होगा, क्योंकि यहाँ पे sin x है और यहाँ sin स्क्वायर x है, तो इसको साइन कर देने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लेट मी डू दैट। a स्क्वायर इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2bc sin x। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2bc sin x। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? ये सुन लो। अब इसको भी इधर ले लेता हूं, सारे को उस तरफ ले लेता हूं, तो sin स्क्वायर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर x प्लस नहीं माइनस 2bc इंटू sin x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसमें हमारा sin s का कितना दो वैल्यू मिलेगा? दो वैल्यू मिलेगा। तो दो वैल्यू जो मिलेगा
वो दो वैल्यू साइन अल्फा होगा और साइन बीटा होगा, समझा कर। इसमें दो वैल्यू मिलेगा साइन एस का, उसमें से एक वैल्यू होगा साइन अल्फा, एक वैल्यू होगा साइन बीटा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है। तो इसका जो भी रूट निकलेगा उसमें से एक रूट अल्फा उसमें सेटिस्फाई कर देगा, दूसरा रूट को बीटा सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब साइन अल्फा और साइन बीटा दो रूट निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट निकलता है अल्फा और बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा एक को लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा एक को लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। मेरे को लगता है सबको ये याद है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाय ए होता है, ये सबको याद है। एंड यहाँ पे जो दो तो रूट होगा ये साइन स्क्वायर एक्स में है, तो एक साइन अल्फा एक साइन बीटा होगा। मतलब मैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकाल सकता हूं और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकाल सकता हूं। मेरे को जो जरूरत है मैं उस हिसाब से काम करूंगा। मेरे को जरूरत है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो होना चाहिए सी बाई ए। सी बोलने से यहां पे दिस वन और ए बोलने से ये। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड आई होप सारे को ये समझ में आ गया। ये सर नो जल्दी से बताओ तो आगे बढ़ेंगे। आया? चलो, जैसे यहां पे मैं साइन को लिया था, अभी कॉस को लेके करना चाहता हूं। कॉस को लेके करेंगे, क्या होगा देखते हैं। तो b sin x इज इक्वल टू c माइनस a cos x। तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ca cos x। अब हमको cos में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x कर लेते हैं इसको। b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ca cos x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ca cos x। इतना मिल गया। क्लियर? अब कुछ गड़बड़ हो गया क्या बीच में? यहाँ पे इक्वल्स टू में अब ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर इसको उधर ले लेंगे तो फिर से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x माइनस 2ca cos x प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। अब अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा निकला, वैसे वहां पे cos अल्फा cos बीटा निकलेगा। तो हमारा cos अल्फा cos बीटा का वैल्यू आ गया क्या? cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू फिर से c बाय a होता है, तो c के जगह में c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो, ये दोनों निकल के आ गया। अब हम बिट ए निकालते हैं, फिर बिट बी निकालेंगे, फिर बिट सी निकालेंगे। बिट ए निकालते हैं cos अल्फा प्लस बीटा। बिट ए निकालते हैं cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा दैट इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा क्या है देखो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
नहीं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में आ गया हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अभी सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो ये हमारा बीट ए आंसर तक खत्म हो गया। बीट सी देखते हैं। बीट सी हमको क्या बोला है? बीट सी में हमको बोला है कि कॉस के जगह में साइन है ना, यहाँ पे कॉस नहीं होना चाहिए, साइन होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना क्या मुश्किल होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर निकल गया है तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, या फिर ये रूट छोड़ देते हैं, इसको स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, लास्ट में रूट ओवर ले लेते हैं। तो इट विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab। a का जगह में a स्क्वायर है, b के जगह में b स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारा 4ab मतलब 4a स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो, ये बन गया हमारा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा? इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर हो जाएगा। रूट ओवर आने से ये 2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली में बोला जाए तो प्लस माइनस आ जाएगा इसका साथ, लेकिन हमको एंगल एक्यूट एक्यूट दिया होगा, इसके लिए खाली प्लस वाला वैल्यू हम लेते हैं। तो हमको सवाल में प्रूफ तो खाली प्लस वाला के लिए करने के लिए बोला है, तो लेट अस नॉट टेक दैट माइनस। ठीक है, ये सी हो गया। अब बिट बी बनाते हैं। बिट बी, बिट बी हमको क्या दिया है? cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। ये होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। चलो वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू cos अल्फा cos बीटा का, ये वैल्यू sin अल्फा sin बीटा का, ऐड कर देंगे अभी। c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बीच में प्लस साइन है, ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So you are getting 2c square minus a square minus b square by a square plus b square. Clear all of you? So ये तीन अगर याद रख सकते हो तो बढ़िया है फॉर्मूला के हिसाब से, नहीं तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। इसका यूज करके एक क्वेश्चन हमारा है क्या? ये देखो क्या दिया है।
6 cos x plus 8 sin x is equal to 9। अगर हम देखेंगे ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन ही है, a cos x plus b sin x is equal to c, ठीक है। और हमको निकालने के लिए बोला अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, रूट्स बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोलो रूट बोलो, बात एक ही है। तो हमको sin अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोलेगा। चाहोगे तो पूरा प्रोसीजर के हिसाब से कर सकते हो, मतलब जैसे हम यहाँ पे किए, स्क्वायर करो एक्सेप्टा एक्सेप्टा, फिर यहाँ पे स्क्वायर करो एक्सेप्टा एक्सेप्टा कर सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, sin अल्फा प्लस बीटा 2ab by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c का ऊपर डिपेंड नहीं करता, कौन ना sin अल्फा प्लस बीटा डिपेंड करता है, ना cos अल्फा प्लस बीटा डिपेंड करता है। cos अल्फा माइनस बीटा अगर पूछेगा तो वो c का ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये 9 का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ रहे हो मेरे पास, ठीक है। तो फिर इसको हमको पूछा है, जो ये जो सवाल में हमको पूछा है sin अल्फा प्लस बीटा, तो वो हम कैसे निकालें। sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये 2ab by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो डाल देते हैं ना वैल्यू सारे। 2ab 2 into 6 into 8, 2 into 6 into 8 divided by 36 plus 64 हो गया। तो ये बना कितना 96, 96 by ये 100, इसको 4 में काट देंगे तो आ जाएगा 24 by 25, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर ऑल ऑफ यू, सारे को समझ में आया सवाल, यस और नो? वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखो, ये सवाल भी कुछ उसी टाइप का सवाल है जो हम अभी कर रहे थे। तो मैं सवाल को सॉल्व करने से पहले ये चाहता हूं कि तुम लोग देखो और थोड़ा सोचो कि हमको इसमें करने के लिए जो बोला है, हाउ कैन वी डू दैट। जैसे प्रीवियस सवाल किए थे ऐसे ये सवाल होना चाहिए। तो हमको जो गिवन है वो क्या है, जो गिवन है वो क्या है, a tan x प्लस b sec x is equal to c, a tan x प्लस b sec x is equal to c। और हमको बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल के बोलो। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ क्या है। हम देख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा चाहिए, ये उसका फॉर्मूला है। It means see if I can find out tan alpha plus tan beta and tan alpha into tan beta, तो मेरा काम बनेगा। हमारा एम, हमारा सोचने का तरीका वही जाकर अटकना चाहिए कि हाउ टू गेट tan alpha plus tan beta and tan alpha into tan beta। जो क्वेश्चन हम किए थे वहां पे भी देखो, हमको दिया था सवाल इसी टाइप का, जो सवाल उस टाइप पे दिया था अभी भी इस टाइप पे है। यहां से हम अगर साइन में कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे को साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन अल्फा इनटू साइन बीटा निकल के आ जाता है। क्योंकि मेरे को साइन अल्फा प्लस साइन बीटा नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं खाली साइन अल्फा इनटू साइन बीटा किया। मतलब अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में आता है तो मेरे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा निकल जाएगा। कॉस में आता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा इनटू tan बीटा चाहिए। मतलब क्या कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में चाहिए? सोमन प्लीज टेल मी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में चाहिए? सेक में चाहिए या tan में चाहिए?
सेक में या टेन में? टैन में चाहिए। इसका मतलब हम टैन को एक साइड करते हैं, सेक को इधर रखते हैं, फिर इसका जब स्क्वायर हो जाएगा सेक का, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, उसको टैन में कन्वर्ट कर देंगे। चलो, तो b sec x इज इक्वल टू c माइनस a tan x। स्क्वायर कर लेते हैं। b स्क्वायर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ca tan x। चलो, ये तो 10 में हो चुका है पूरा। इस वाला पार्ट को 10 में कन्वर्ट करते हैं। b स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ca tan x। अब इसको b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ca tan x। खत्म। अब अगर ये इधर ले लेंगे, b स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x माइनस 2ca इंटू tan x प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताओ मेरे को फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा? therefore tan अल्फा प्लस tan बीटा जो कि होता है माइनस b बाय a। b का वैल्यू कितना है? माइनस 2ca डिवाइडेड बाय a, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट गिव्स मी 2ca बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं देखूं क्या नाम है उसका, tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा तो क्या मिल जाएगा? c बाय a, मतलब दिस बाय दिस, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल गया। यूज करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। सो इट विल बी व्हाट इज इक्वल टू 2ca बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, ऊपर तो सिंपल है, नीचे का एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 2ca बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। ऊपर में कितना आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम जो लिया गया था वो कैंसिल हो जा रहा है, बाकी जो बच गया वो हमको आंसर दे रहा है। ओके, एलसीएम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, देन ये b स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2ca डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। प्रूफ। ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए।
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, ये भी गिवन है। हमको बोला है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना प्रूव करो। अब अगर हम देखें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। दो चीज यूज करना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करके देखना है, ठीक है। हम एक काम करें क्या, आरएचएस से स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा फुल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फुल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा फुल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फुल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं कितना मिलता है। हमको मिलना चाहिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कॉस अल्फा, देखते हैं क्या मिलता है, इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये जस्ट स्क्वायर हम कर लिए, बीच में माइनस था तो माइनस डाल दिया और कुछ नहीं किए, जस्ट लाइक दैट हियर विल डू cos square alpha plus cos square beta plus 2 cos alpha into cos beta plus sin square alpha plus sin square beta minus नहीं plus 2 sin alpha into sin beta। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, let us simplify it. Let me write it something like this, cos square alpha minus sin square beta, ऐसा लिखता हूं, cos square alpha minus sin square beta, okay, cos square alpha minus sin square beta plus cos square beta minus sin square alpha, okay, plus अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां पे और यहां पे, ये दोनों को ब्रैकेट में रख लेंगे, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। चलो इतना हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना आ रहा देखते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाना चाहिए, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, ये हमारा फिर से 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा ये दूसरा ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो cos अल्फा cos बीटा रह गया प्लस sin अल्फा sin बीटा रह गया। अब क्या करें, अब देखो ये ना cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा है, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला डाल सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक cos एक sin है, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b।
या फिर cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। इसको cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a कर सकते हैं, मतलब ये भी ये सेम चीज ही हो जाएगा, प्लस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा या फिर cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो यही हो सकता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, प्लस यहां से मैं 2 कॉमन ले लिया, प्लस 2 कॉमन ले लिया, नहीं हाँ 2 कॉमन है ही, और ये फॉर्मूला आ गया cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला आ गया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना है, नीचे क्या है, एक मिनट, ओके, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे देखते हैं क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या 1 प्लस 1 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर हो लोग? अब ध्यान से देखो, cos अल्फा प्लस बीटा अगर थोड़ा पूरा से कॉमन ले लेता हूं तो cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, इनफैक्ट ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, प्लस यहां पे हमारा क्या है 2 है, क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा तो कॉमन जा चुका है, डिवाइडेड बाय नीचे ये भी 2 है, प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब ये ऊपर और नीचे ना दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो हमको क्या मिल गया cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा एलएचएस है, ठीक है, और cos अल्फा प्लस बीटा निकलते ही sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर sin अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? हो गया? ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।